हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको आज जानकारी देंगे कि इंसान क्या देता है, क्या लेता है। लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में खुशी नहीं है, हमारे भाग्य में अच्छी बातें नहीं हैं, हमारे भाग्य में हमारी इज्जत नहीं होती समाज में। तो हम आपको एक मुख्य बात बताएं, आप यूं ही जुड़े रहें संदीप सॉल्यूशन पर। और मुख्य बात ये बताएं, ये संसार का नियम है। संसार का ये नियम है कि ये एक खेत की तरह है। इसमें लाखों प्राणी हर रोज़ आते हैं और लाखों प्राणी हर रोज़ जाते हैं, यानी जन्मते भी हैं और मरते भी हैं। और एक नियम है इस संसार का, जो भी व्यक्ति जैसा भी बीज यहाँ पर बोता है वह वैसा ही फल पाता है। जैसा तुम बीज डालोगे तुमको उसी का फल प्राप्त होगा। अब इंसान दुखी तब होता है जब वो बबूर बोता है और बबूर पाता है। अब वो सोचता है कि मैंने बबूल बोए आम पाएँ, लेकिन ये नहीं, ये विधाता का नियम है कि तुम अगर बबूल बोओगे तो बबूल पाओगे, अगर आम का पेड़ लगाओ तो आम पाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य, आज आपने देखा होगा संसार में कि कुछ लोग मतलब बिहेव में गाली देते हैं आपको, कुछ लोग आपको चिढ़ाते हैं, कुछ लोग आपकी मजाक बनाते हैं। ये भी एक नियम है परमात्मा का कि अगर तुम गाली दोगे तो आपको गाली ही मिलेंगी। अगर आप प्रेम से बोलेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। सीधी सी बात है कि तुमने किसी को निमंत्रण दिया तो वो भी आपको निमंत्रण देगा। आपने किसी को दावत खिलाई तो वो भी आपको दिन दावत खिलाएगा। ये व्यवहार है, ये संसार का नियम है। जो भी व्यक्ति जो बोता है वही उसको काटता है। इसलिए अपने आप से बचो, दुनिया से मत बचो। लोग समझते हैं दुनिया क्या जाने, हम जो करते हैं वो हम जानते हैं। ये भूल जाओ कि जो तुम करते हो वो कोई जानता नहीं है। वो भी तुम्हारे अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो निकल जाता है वो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। उसी के आधार पर जो भी आप बोलते हैं उसी को आप काटते हैं। इसलिए अच्छा बोलो। अरे मीठा खाओ कम मगर मीठा बोलो ज़्यादा। मीठा खिला ना सको तो मीठा बोलने की कोशिश करो। कहते हैं कि बन ना सको भगवान, अगर तुम कम से कम इंसान बनो। भगवान ना बन सको तो कम से कम इंसान बनो। कम से कम इंसान की मानवता तो लाओ। और ये मानवता तब आती है जब व्यक्ति के अंदर संस्कार आते हैं, जब व्यक्ति के अंदर शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या की पढ़ाई भी होती है। जब व्यक्ति को इस शरीर के पढ़ाई के साथ साथ जो शरीर के अंदर एक स्वरूप है, जो आत्मा है, उसकी पढ़ाई पढ़ने के लिए मिलती है, तब व्यक्ति जानता है कि हमारा इस संसार में आना क्यों हुआ है, क्यों हम यहाँ पर रुके हैं, क्यों जाएंगे हम। तब वह व्यक्ति इस शरीर का प्रयोग समझ पाता है कि इसका लाभ क्या है। शरीर का, मानव शरीर होने का लाभ क्या है, मानव शरीर को पाकर फायदे क्या हैं। और जब तक व्यक्ति उस अंदर वाली शक्ति की पढ़ाई नहीं करता है, वो अपनी आत्मा की पढ़ाई नहीं करता है, उसका साक्षात्कार नहीं करता है, उसको जानता नहीं है, तब तक व्यक्ति इस शरीर का सदुपयोग करना, ये मान लो बड़ी एक दुर्लभ बात है। इस शरीर का तुम सदुपयोग तभी कर सकते हो, ये मनुष्य शरीर है, ये कोई साज बात नहीं है। इसको पाने के लिए देवी देवता लोग तरसते हैं। कहते हैं मनुष्य तन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। एक बहुत बड़ी बात है मनुष्य के शरीर को पाना। लेकिन इस शरीर को पाकर आप कर क्या रहे हैं, ये उससे बड़ी बात है। आप इस शरीर को पाकर किसी को दुख दे रहे हैं या किसी को सुख दे रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ी बात है। आप इस शरीर को पाकर कितना परमार्थ का कार्य करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। आप इस शरीर को पाकर कितनों को आपने सताया, कितनों की सेवा की आपने। मनुष्य हो तो मनुष्य बनो, जानवर मत बनो। आपने देखा होगा कि जानवर अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलते हैं, पर इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है। आपने देखा होगा कि जो भैंस होती है वो कभी मांस मदिरा नहीं खाती है, वो कभी गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं करती है। आप कितना भी मांस उसके सामने डाल दी वो नहीं खाएगी, बकरी नहीं खाएगी। मगर इंसान एक इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा जानवर है, पता नहीं कितनी योनियों को उसके अंदर मतलब दुष्कर्म बढ़ जाते हैं, कितना भ्रष्ट हो जाता है। इंसान के सामने दूध रखो दूध भी पी लेगा, शराब रखो शराब भी पी लेगा, इसके मांस रखो मांस भी खा लेगा। ऐसे लोग 90% लोग हैं। ऐसे लोग 95% लोग हैं जो इंसान ना होकर के वो जानवर भी हैं।
वो इंसान भी हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि इंसान तो बनो कम से कम। इस मनुष्य शरीर को पाकर इसका सदुपयोग करो, बल्कि दुरुपयोग मत करो। अन्यथा इसका जो इसका लाभ और इसका जो हानि वो आपको ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान भी दुखी होता है। इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, और इसको पाकर तुमने किया क्या? दूसरे की बुराई, दूसरी निंदा, दूसरी चुगली, दूसरे को सताना, बस यही करते रहे तुम। तो तुमसे तो बढ़िया जानवर हैं किसी भी योनि के, वो किसी को सताते तो नहीं हैं। इसलिए इंसान बनो, और कोई भी समस्या हो A to Z आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, बच्चे की, बच्ची की, जवान की, बुजुर्ग की, तो आप पूछ सकते हैं। हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन।